हेलो एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से अभी क्रिप्टो के अंदर और इंडियन मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी आपको किस तरीका से और क्या काम करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मार्केट के अंदर जब भी ये 2100 पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट का एक सिनेरियोज एक बेसिक बनता है कि वो 2100 पे जैसे टपेगा तो वो 2000 पे शिफ्ट हो जाए। एग्जिट हुआ वैसे ही हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट जो है आपको बिल्कुल सही सिनेरियोज में चल रहा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ट्रेड का अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो अभी होल्ड कर सकते हैं, होल्ड में रहेगा। अभी एक्चुअली एक चीज़ और देखने वाले हमेशा एक चीज़ और नया पैटर्न आ रहा है। इसके अंदर क्या पैटर्न आ रहा है कि जब भी मार्केट 2200 के आसपास जाता है एक रेंज में फंसता हुआ मार्केट दिखता है आपको, जैसे कि अभी समझ लो 2100 और अभी 2200 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से आता है, यहाँ से सपोर्ट बनाता आता है, एग्जैक्ट इसी एरिए में आके फिर दोबारा नीचे की तरफ जाता है। बनता क्या है इसका, यहाँ से रहेगा और ब्रेकआउट होना चाहिए, नहीं हो रहा। क्या होता है कि मैं एक्चुअली में एक चीज़ और मैंने एक पॉडकास्ट में सुनी कि एस एन पी 500 के अंदर और जो आपके यूएस साइड में जो आप कंट्रीज में जो भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं सब एल्गो यूज़ करते हैं। एल्गो के अंदर क्या होता है, एल्गो के अंदर और प्राइजेक्शन बेस भी अगर आप लगाएंगे तो हर बार कोई रिस्क नहीं ले रहा है। यहाँ पर 2100 पे जाता है, इसके पास जाता है, एल्गो बेच देता है, नीचे की तरफ दोबारा आ जाता है, इधर आता है, एल्गो बाय कर लेता है, उसके बाद यहाँ जाता है, यहाँ बेच देता है। इस तरीके से अभी मार्केट घूमता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एल्गो से एक चीज़ और देखना, अभी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी 2200 पे अगर ये जाएगा तो 2200 300 रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा प्राइस एक्शन पे भी 2203 पे रिवर्स हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है, वो आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट क्या होता है 200, 2203, 2103, 2003, इस तरीके से सिनेरियोज बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। तो अभी हमने क्या करना है, अगर हमने ट्रेड होल्ड कर रखा है तो देखो ट्रेड लेने की अभी कोई जगह यहाँ पे बन नहीं रही। अगर आपने ले रखा है तो उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क क्या होगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है ये दोबारा आपको 2100 पे दिख जाए। ठीक है, पहले भी हुआ था, एक जोन में फंस चुका मार्केट जो है 2100 और 2200 के बीच में फंसा हुआ था, काफ़ी 3-4 दिन तक वो यहाँ पे रहा। उसके बाद एक जोन बना देता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद पास में आता है, फिर एक बार दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग जो है अभी यहाँ पर मोमेंटम जब है आपको 2300 क्रॉस कर देगा तो हम यहाँ पर ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। अभी क्या रहेगा, अभी अगर आपने होल्ड कर दिया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज रात को या 1 से 2 दिन के अंदर कोई मूवमेंट आने वाली है। इसी जोन में दोबारा फंसने वाला है। क्यों, 2220 के अंदर फिर फंस जाएगा, 2400 की पोजीशन बढ़ी है, 2180 के आसपास फिर पोजीशन जो है आपको फंस सकती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 2203 के आसपास, फिर दोबारा रिवर्स आ जाएगा, फिर मार्केट 2100 2200 के बीच में फंस सकता है। ठीक है, अब हम इथेरियम के बारे में बात होगी तो अब हम बात कर लेंगे बीटीसी के बारे में। मैंने थोड़ी सी अपनी ट्रेडिंग को लेके जो आप लोगों ने कमेंट किए थे उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे स्लो कर दिया है अपने। मैं बहुत जल्दी से आपको एनालाइज करके बता देता था तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने कमेंट किया, तो फिर मैं अब धीरे की तरह मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर कभी भी एक चीज़ देखना आप, यहाँ पर अगर जब ये 71,000 पे जाएगा तो 70,000 पे आपको सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और वही चीज़ हुई यहाँ पर भी, 71, सेम थ्योरी सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट चीज़ें हो रही है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट जो है स्लो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ये देखिए नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि मार्केट जो है बीटीसी जो है नीचे की तरफ जाए। तो जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इथेरियम आपका पॉजिटिव है। तो यानी फिर एक हो गया है कि यहाँ पर एक जोन में दोबारा फंसने वाला है। तो यहाँ पर बीटीसी भी आपको जोन में फंसता हुआ देखने को मिल रहा है, जब तक 74 को क्रॉस नहीं कर देगा यहाँ पर एक मोमेंटम जो तो आपको 1000-3000 पॉइंट का होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि कल के मूवमेंट में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो 2200-3300 के आसपास मैंने आपको बताया था, बीटीसी वैसे 2200-3300 के आसपास गया और उस तरीके से सिनेरियोज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चार्ट खुद ही बोलेगा, प्राइजेक्शन अगर आप सपोर्ट करेंगे कोई भी एक इंडिकेटर या किसी भी तरीके से अगर आप थोड़ा सा टाइम देने लगेंगे तो आपको ये चीज़ जो है आपको दिखने लग जाएगी। तो आपको एक जादू हो जाएगा, मैजिक होने लग जाएगा, आपको ज़्यादा जो है नहीं बताना पड़ेगा, सब कॉन्शियस माइंड आपको बता देगा कि इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। अब ये देखिए मेरे एग्जैक्ट मार्केट अगर आप देखेंगे, इधर का जब सिनेरियो, इधर मार्केट था, इधर एक मार्केट, इधर जब था, इस मार्केट में था, मैंने आपको बताया था कि फिर ये वाला जोन था, मैंने आपको बोला था कि इसको अगर ये क्रॉस कर देता है, इस जोन को अगर इसके हाई को मार्क कर लो, इसके हाई को अगर क्रॉस कर देता है तो आपका जो यहाँ पे ट्रेड लेगा कॉल साइड का, और आपके जो ये वाला जो एरिया होगा ये आपका एक टारगेट होगा। अब अगर एक दो बार आपको टारगेट बता देता हूँ, अगर 23,526 को क्रॉस कर देता है, या वो इजी थोड़ा सा लेना है आपने, तो इस तरीके से सिनेरियोस को आप फॉलो कर सकते हो। ये देखो,
अगर इसको क्रॉस कर देता है, यानी 2348 को क्रॉस कर देता है, या अगर एग्जैक्ट लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं 465 पे। इसको क्रॉस कर देता है तो आपको एक दोबारा एक यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 23,830 पे। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको 300 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मिल सकता है, एग्जैक्ट जो मुझे लग रहा है। अभी जो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखने वाली होगी आपको, अगर यहाँ प्राइजेक्शन से नहीं पता चल रहा होगा तो यहाँ पर आप आरएसआई अगर देख लेंगे, आरएसआई के अंदर आप देखेंगे तो ये इस जोन पे आया और वहीं पे आता है और एक बार दोबारा नीचे की तरफ जाता देखने को मिल रहा है डे के अंदर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको अगर ये ब्रेकआउट करेगा, इस लाइन को ब्रेकआउट करेगा, प्रॉपर प्राइजेक्शन बनाता हुआ इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर प्राइजेक्शन बनाता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे होगा 23,830 पे, तो यहाँ पे एक एवरेज पॉइंट पे आ जाएगा, वो भी एग्जैक्ट चीज़ें होती हुई दिखेंगी। तो आरएसआई भी कोई भी चीज़ आप देखेंगे ना तो वो खुद ही चीज़ें आपको पूरा ओवरऑल एक ही चीज़ निकलेगी, चाहे वो डाटा पे देख लो चाहे वो प्राइजेक्शन पे देख लो, किसी चीज़ पे भी देख लोगे एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। पैनिक होगा, एक्स्ट्रा जो ये नीचे की तरफ जो बना दिया इसने एक्स्ट्रा हो गया था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, न्यूज़ बेस्ड था इसलिए। अब यहाँ देखिए नीचे जाता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अभी जो है बैंक निफ्टी जो है आपको थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, यानी इधर कहीं गैप अप खुल सकता है 54,000 के आसपास। फिर उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर अगर यहाँ तक निकल गया तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, रिट्रेस करने पक्का आएगा, रिट्रेस करेगा प्राइजेक्शन पे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फिर उसके बाद आरएसआई भी दिखा देगा आपको, तो रिट्रेसमेंट पे ही आपको ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जो गिरेगा वो सेंसेक्स गिरेगा, एग्जैक्ट वैसे ही होता है, सेंसेक्स जो एक जोन में फंसेगा। अभी यहाँ पे जैसे इसको अपने हाई को क्रॉस कर देता है, इसके हाई को क्रॉस करेगा तो हम एग्जैक्ट जो है सेंसेक्स सबसे पहले भागता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जब भी मैंने 20 EMA लगा रखा है, जब भी EMA से बहुत दूर हो जाए तो मार्केट ज़्यादा दूर तक रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आपका टारगेट जो है आपको कल की डेट के अंदर ये टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पर 1,500 रुपये 1,1500 के आसपास जो है आपको और पॉइंट प्लस पॉइंट दिखते हैं सेंसेक्स में, तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, EMA से दूर है तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अपने हाई को क्रॉस कर दिया, यानी आज के हाई को क्रॉस कर दिया 75,849 को क्रॉस कर दिया, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 76,978। ये एक हमारा EMA जो लगा रखा है मैंने 20 EMA, इसके अंदर दिखा रहा है, ठीक है, ये इसके पास पक्का आएगा। उसके पास आएगा एक रिएक्शन देगा नीचे की तरफ, ये यहाँ पे आपको एवरेज पॉइंट पे दिख जाएगा, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ EMA ये जो मैंने एवरेज पॉइंट लगा रखा है आरएसआई के अंदर, यहाँ तक पहुँचेगा, एक बार रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर दोबारा ब्रेक करेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिल्वर के अंदर एक बहुत अच्छी खासी मजबूती दिख रही है, ऊपर की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिल्वर जो है आपको लास्ट टाइम दे रहा है नीचे निकलने के लिए, अगर आपको ऊपर यहाँ पे कहीं भी आपने ले रखा है तो आपको ये जो है आपको थोड़ा सा चांस दे रहा है कि अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको धोखा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पे ही रुक गया है, 21,11,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और पंप हो सकता है, एग्जैक्ट EMA के आसपास यहाँ तक जा सकता है 49 के आसपास, 2,49,000 के आसपास सिल्वर आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। वहाँ पर अगर आपको अगर बेचना होगा तो निकल सकते हैं अगर आप फंसे हुए हैं यहाँ तो उसके बाद आप गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर भी आपको सिनेरियोज आपको देखने को मिलेगा, सेम जो है गोल्ड के अंदर भी सेम सिनेरियोज हो रहा है। आपको गोल्ड जो सबसे सिल्वर से पहले गोल्ड गिरता हुआ मिलेगा, ठीक है। गोल्ड अगर आपको यहाँ पे बहुत नियर हो गया है, यहाँ गिरता हुआ मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई ने पहले दिखा दिया है कि अब यहाँ पे मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट कर देता तो फिर मैं मान लेता कि EMA तक जाएगा। अभी ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, तो ये चांसेस ये है कि गोल्ड पहले गिरेगा, गोल्ड को ज़्यादा ऊपर चला गया, अगर ये 1.5 लाख चला गया तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो तुरंत ही अगर इसको आप गोल्ड को अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको 143 के रेंज पे अगर जैसे ही मिलता है उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ मैंने जो स्टॉक थे अपने लिए, जो बस सिर्फ मैं बताऊंगा नहीं, देखना हो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अपन ने देखो सीधा यहाँ पे देखा था और उसी तरीके से सिनेरियो बन रहे हैं। कुछ स्टॉक जो ये 2-3 स्टॉक्स हैं, कुछ वॉल्यूम्स आए हैं इसके अंदर वॉल्यूम्स होती है, 2-3 रुपये बढ़ता है तो 2-3 रुपये गिरता भी है, तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है आपको। जब भी कोई अगर ऐसा लेते हैं आप, कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम होनी चाहिए, कम से कम 2-3 रुपये गिरता हो, 2-3 रुपये तो बढ़ता हो। हाँ, कल्याण अच्छा स्टॉक दिखा मुझे, तो इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ पे सब कुछ मार्क किया हुआ है। एक ट्रेंड लाइन पे भी बेस को क्रॉस कर दिया है, तो अभी यहाँ पे जो है आपको 20 EMA के अंदर भी आपको सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एवरेज पॉइंट पे हो गया, हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद ये दोबारा निकलने को मिले। अगर सेफ है आपको अच्छा पैसा मोटा पैसा लगाना है तो 440 पे लगा सकते हैं, उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा अच्छा खासा 535 पे ही सीधा रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट सेलर जोन जो है आपको 535 पे है, उसके बाद क्रॉस कर देता है 617,
उसके बाद ये अपना बढ़िया आपको दे देगा, जितना आपने गोल्ड के अंदर भी नहीं कमा पाओगे जितना आप कल्याण में कमा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर है इसका। ठीक है, थैंक यू।